तेरी माँ की चू। अब बोल, अब बोल, अब बोल। 6,000 पुलिस को बुलाना जरा ना। 6,000 INR फैमिली के साथ और वो है होली रिवर गंगा, द सो कॉल्ड द मदर रिवर ऑफ आवर रिलीजियन। और यहाँ पे इन बहन के लोगों ने उस पे सीवर लाइन छोड़ी हुई है। वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम देखेंगे हमारे इंडिया का कितना अच्छा सिविक सेंस है। आप लोग भी देख पाएंगे इस चीज़ को और होप सो इम्प्रूव भी कर सके हम। सिविक सेंस वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाले सिविलियंस के भीतर पाए जाने वाला वो गुण जो उसे समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। 6,000 पुलिस को बुलाना जरा ना। 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा। ऐसी जागरूक कोशिश जिससे वो समाज की बेहतरी के बारे में सोचे। You say डस्टबिन ही नहीं है। You mind your this is your भाई इंग्लिश आने से कुछ नहीं होता है। और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं अपने और बाकी लोगों के लिए, जैसे कि कचरा ना फैलाना, साफ सफाई बरकरार रखना, पब्लिक प्रॉपर्टीज का रखरखाव करना, नियम कानूनों का पालन करना, दूसरों की प्राइवेट स्पेस की इज्जत करना और पब्लिक डेकोरम मेंटेन करना। तेरी माँ की चू। अब बोल, अब बोल, अब बोल, अब बोल, अब बोल। लेकिन ये बातें हम में से अधिकांश भारतीयों के लिए इनको कोई नहीं समझा इररिलेवेंट है, सकता क्योंकि है ये भाई। वही मिट्टी है जहाँ वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन एक समय पे एग्जिस्ट किया करता था। और आज 8,000 साल बाद जो एडवांसमेंट हम लेके आए हैं उसकी मिसालें तो एलियंस देंगे भाई। कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पे लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी वाइफ ने भी गोमूत्र पिया। क्योंकि इंडिया क्या है, एक मल्टी कल्चरल डाइवर्स कंट्री जहाँ डिफरेंट कल्चर्स एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक चीज हम सब के बीच में कॉमन है और वो है हमारी सिविक सेंस। हम भारतीयों में इतनी तो क्वालिटी है कि आप भारत के किसी भी कोने से कुछ भारतीयों को उठाकर दुनिया के किसी भी कोने में लाके रख दीजिए, वहाँ वो आपको एक छोटा सा भारत बनाकर देंगे। और गलती से वो हिस्सा आप बिहार से ना उठा लीजिएगा, क्योंकि बिहार इतना डेवलप्ड है कि वो डेवलपमेंट में मानता ही नहीं है। इंजीनियर साहब है, उनसे पूछा जाता है कि 40 लाख आपने लगाया कहाँ। इस दुनिया ने ना बहुत सी महंगी महंगी बिल्डिंग्स और टावर्स देख रखी है, पर 20 लाख में ऐसा टावर बनाना ट्रूली 20 लाख जीनियस। का है। 8वां अजूबा ये दुनिया का। सिंपलिसिटी का एग्जांपल है भाई। कोई फैंसी आड़े टेढ़े आर्किटेक्चरल डिजाइंस नहीं है, सिंपल। जितना सिंपल Development बिहार के नाम उतना से सिंपल घपला उसका होता है स्ट्रक्चर, कुछ इतना तो। ट्रू टू इटसेल्फ है बिहार। वॉच टावर को चालू कर दिया गया, लेकिन उद्घाटन के 24 घंटे के बाद ही चोरों ने इसे निशाना बना लिया। चोरों ने टावर में घुसकर तांबे का तार खींच लिया। टावर में लगे 2 घड़ी का रिले बाहर निकल गया और एक खराब होकर ऊपर ही अटक गया। बिहार का पास्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। जिस बिहार में आकर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वहाँ लोगों को एजुकेट करने की क्या जरूरत है। भाई ये गौतम तो बुद्ध से तो बहुत ज्ञानी नहीं हो ज्यादा जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन क्या चीज है। खाना बनाने के बारे में और इतना वहाँ के बच्चों को अच्छे से पता है, इसीलिए उनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन इंग्लिश में तो फाड़ देंगे, लगा देंगे इंग्लिश में। हाल फिलहाल में इन मैडम जी का अपॉइंटमेंट हुआ बिहार के केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन उनको काम करने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is people have no civic sense. सही बात है भाई, कौन ऐसे लोगों के बीच में काम करना चाहेगा? इनको सिविक सेंस सिखाने का काम इनका थोड़ी है, वो तो मैकेनिक सिखाएगा इन लोग को। मैकेनिक इतनी मेहनत करके वो टीचर बनी है, बढ़िया वादियों वाले स्कूल मिलना चाहिए था, हाई क्लास एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, तभी तो मजा आता काम करने में। ये समाज सुधार का काम करने के लिए वो टीचर बनी है, और वो भी ऐसे गरीबों के बीच में। गवर्नमेंट को इनका रीजन अच्छा नहीं लगा, सस्पेंड हो गई। हो सकता है अगर बोलती कि मैं विष्णु जी का अवतार हूँ, कल की रूप धारण किया मैंने, तो हो सकता है बच जाती। जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका गॉडिफिकेशन कर दिया जाता था, सो दैट हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट आउट ना करते उनसे। लेकिन हम इंडियंस के अंदर से वो रिस्पेक्ट इन लोग कहाँ लेके जाएंगे? इतना रिस्पेक्ट किया हमने, इतना रिस्पेक्ट किया इन चीजों का कि साला क्रेजी पवित्र हो गए भाई। पानी को टेस्ट करने के लिए लैब लेके जा रहे हैं, लैब पवित्र हो जा रहा है, बैक्टीरिया ही नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल चमत्कार लेवल शिट कर दिया हम लोगों ने। सीवर लाइन यहाँ पे, और वो है होली रिवर गंगा, द सो कॉल्ड द मदर रिवर ऑफ आवर रिलीजियन। यहाँ पे इन बहन के लोगों ने उस पे सीवर लाइन छोड़ी हुई है। ये इज्जत है धर्म के नाम की भी इनकी।
एक भारतीय महिला ने कनाडा में हैलोवीन ओकेजन के लिए रखी गई कैंडीज और लाइट्स को चोरी भाई कर ली, यही जो सब बच्चों के बदनाम लिए रखी करते हैं गई थी। इंडिया ये को। वन ऑफ द एग्जाम्पल है जिसमें हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार से पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के क्या स्लोगन को आदमी है इन यार। प्रैक्टिस लेके आते हैं। जैसे कुछ इंडियन स्टूडेंट तो न केवल वहाँ के फूड बैंक से फ्री में ग्रोसरी लेते हुए देखे गए हैं, बल्कि वो इसकी वीडियो बनाकर भी अपने ब्लॉग पर अपलोड कर रहे हैं कि कैसे आप फूड बैंक से फ्री में ग्रोसरी लेकर पैसे बचा सकते हैं, जबकि फूड बैंक एक्चुअल में वहाँ होमलेस लोगों के लिए चलते हैं। अपने देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हम वो पर्सनल homeless ही हो ट्रीटमेंट भाई देते तुम। हैं, चाहे वो बस या ट्रेन स्टेशन में रखे गए पब्लिक बेंचेस हो, नलके हो, रेस्टरूम्स हो, सबको हम अपने घर जैसा बना के रखते हैं। जैसे हाल फिलहाल में बना अयोध्या का रेलवे स्टेशन, क्या वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सरकार ने हमें दी है, लेकिन हम अपना भारतीय टच उसमें देते हैं ताकि हमें ऐसा न लगे कि हम विदेश में आ गए हैं, हमें वो चीज पराया न लगे। हमारा घरेलूपना देख के भारतीय रेलवे वालों ने लेटरिन के मग्गे चेन से बांध दिए, ट्रेन में लगने वाली पंखों और लाइटों के वोल्टेज चेंज कर दिए गए, कस्टम मेड बना दिए गए उनको, ताकि उसको घर में यूज नहीं किया जा सके, क्योंकि कुछ भारतीय उसको अपने घर लेके चल देते थे, और वो भी इसलिए किया ताकि उसको सेफ रखा जा सके। बाहर में लगे रहेगा तो नुकसान पहुंचा देगा ना कोई उसको। अब भारत तो हमारी माता है, पैट्रियोटिज्म, अब माँ के घर में कैसे चोरी है। चोरों ने सुरंग बनाकर रेल का इंजन किया गायब। हंसी ठिठोली नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126 में था, अभी 118 में आ गया है, जो कि बिल्कुल लोगों में नजर आता है। इतना खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं अपने आसपास ये कि आदमी चाह कर भी दुखी नहीं रह सकता। बड़ी परेशानियों से ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कुछ पानी छिड़क दिया, फ्रेश हो गए एकदम, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल हो गया। एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेनों की खिड़कियां तोड़ दे रहे हैं, मजे। स्लीपर की टिकट खरीद के एसी वाले के सीट में बैठ गए, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी चली रही है, कोई डिप्रेशन में नहीं है, और ये बहुत अच्छा साइन है एक हेल्दी नेशन का। इतने खुशी में पागल हो गए लोग कि मदहोशी में गाड़ी चला रहे हैं, जिधर मन करता है लपेटना चाहिए, जहाँ मन करता है वहाँ गाड़ी छोड़ देते हैं, जहाँ नहीं चलाना चाहिए गाड़ी वहाँ भी चला देते हैं, क्योंकि भाई हम लोगों पे टाइम नहीं है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का, वो भी रोज रोज। इसलिए हम लोग को अपने ब्रेन का यूज करना पड़ता है, जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। सड़क फुटपाथ हो कहीं भी भाई गाड़ी चलाना है और जल्दी पहुंचना है, क्योंकि अगर हम लेट हो गए ना तो हमारा देश के विकास में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो गिर जाएगा। तो हमारे देश में रैश ड्राइविंग करने की स्किल है, क्योंकि सड़कें ऐसी ही कि एक लाइन में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। भारतीय सड़क सरप्राइज एलिमेंट से भरा पड़ा है, कहीं अचानक से गाड़ी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा, कुत्ते का बच्चा आ जाएगा, इंसान का बच्चा आ जाएगा, जो कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है संभालना सिवाय उस ड्राइवर के, क्योंकि वो अगर किसी को भी टच किया तो पब्लिक उसको डबल टच करेगी। हम इतने ज्यादा सिविलाइज्ड हैं कि अपने फेलो सिविलियन की हम परवाह करते हैं, जानबूझ के हम बिना इंडिकेटर के टर्न कर देते हैं, गाड़ी से थूक देते हैं, लेन चेंज कर देते हैं अचानक से, ताकि दूसरा ड्राइवर अटेंटिव हो सके। बहुत से डिस्ट्रैक्शन रहते हैं भाई एक ड्राइवर के पास, उसका ध्यान रोड पर बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग सामान लेके भाग जाते हैं, ताकि अगर पुलिस और एम्बुलेंस आए तो उन्हें तुरंत बॉडी मिल जाए, उसके अलावा उन्हें और कुछ न उठाना पड़े। ये होती है एडवांस सिविक सेंस। एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं तो चुपचाप कैसे जाएं यार, सोशलाइजिंग करना ह्यूमन नेचर है, और हम तो बस नेचर की ऑर्डर फॉलो करते हैं। Business class section where we understand that a man turned around and actually urinated on a co-passenger. तो थोड़ा सा चिट चैट, थोड़ा सा स्नैक तो बनता है, और माहौल बनाने के लिए गाना बजा दिया और बढ़िया। वैसे हमारी दिल्ली की मेट्रो में इतना पारिवारिक माहौल रहता है, इतना पारिवारिक माहौल रहता है कि आपको परिवार को लाने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ आपको पूरा परिवार मिल जाएगा। ये मेट्रो थोड़ी है डिज्नीलैंड है चलता फिरता, जहाँ एक से एक कैरेक्टर मिलेगा सबके एंजॉयमेंट के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एंटरटेनमेंट के जॉनर्स भी अलग अलग हैं, कभी ड्रामा, कभी एक्शन, कभी रोमांटिक, कभी हॉरर, अलग अलग प्लेस देखने को मिलेंगे आपको। ये साले विदेशी कंप्लेन करते हैं कि इंडिया साफ नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, यहाँ हम लोग एंटी हाइजीनिक हैं। What is the dirtiest country in the world? India? It's not India. That's a good guess though. Give me one more guess. It's definitely India. और इतना बदनाम करके इनका मन नहीं भरा तो हरामखोरों ने गेम बना दिया। साले सफेद चमड़ी वाले समझते क्या है अपने आप को। होली में मिलो बेटा तुम लोग, नाली के पानी से नहीं नहला दिया ना तो तुम्हारे भी ग्रैंड पेरेंट का बेटा नहीं मैं। India, the most spiritual country in भाई the world. अंग्रेजों से कभी पूछना कि वो हगने के बाद कभी साफ करते हैं, उसके बाद उनका आंसर सुनना। God is not here. इस प्रोपेगेंडा से जब तुम हटोगे तुम्हें समझ आएगा कि हमसे ज्यादा क्लीनलीनेस फ्रीक यहाँ कोई है नहीं। हम लोग गंदगी देख नहीं पाते हैं। देखा नहीं कि जब पॉलिटिशियंस विजिट करते हैं कहीं पर तो ये गंदे घटिया दिखने वाले गरीबों को ढक देते हैं हम लोग। सड़कों पे टेम्परेरी बजरी गिरा के उसको सपाट कर देते हैं, लाइटें लगा देते हैं, सजावट कर देते हैं पूरे शहर की, और वो भी सिर्फ 2 दिन में। अगर सफाई पगलू नहीं होते तो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी इंदौर बार-बार कैसे बनता। Guys, I'm in Indore right now and it's been voted the cleanest city in all of India 7 years in a row. And I've just got down to the river here and honestly, it's so beautiful. Look how clean it is. The cleanest city in all of India. So nice, honestly. मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। अभी बस इंदौर ही है,
बाकी सिटीज लगी है लाइन में, वो भी हो जाएंगे क्लीनेस्ट सिटी कुछ सालों में, लेकिन इतने सालों में सिर्फ इंदौर हिसाब कर पाए हम लोग, और वर्ल्ड लेवल पर भी कम्पीट करने की भी औकात नहीं है। पर 100-150 सालों में भाई ये हमारा फ्यूचर है। 100% अखंड भारत के सारे शहर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड होंगे, देख लेना इंशाल्लाह। हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है और हमारे स्ट्रगल्स भी अलग अलग हैं। लोगों को मजबूरन सड़कों पे और पब्लिक एरियाज में कचरा फैलाना पड़ता है। इतना चूतिया कोई नहीं होता कि सामने डस्टबिन रखा हो और उसके नीचे कोई कचरा फेंक जाए। ऐसा करते हुए कोई ना कोई विचार उनके दिमाग को खाता होगा, और इस देश का नागरिक होने के नाते मैं वो समझ सकता हूँ। कचरे को डस्टबिन में डालते हुए उनके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर वो कचरे को डस्टबिन में डालना शुरू कर दिए तो कितने ही सफाई कर्मियों की जरूरत कम हो जाएगी और इसकी वजह से उनकी जॉब छिन जाएगी। और पूरी दुनिया तो हमारा परिवार है ही वसुधैव कुटुंबकम के तहत, तो तुम क्यों चाहोगे कि तुम्हारी फैमिली रिलेटिव्स की जॉब चली जाए? तुम्हें क्या लगता है उन्हें खुशी मिलती है दीवारों में थूकने से, कहीं भी मूतने से? दिल पे पत्थर रख के प्रेशर के साथ थूकना और मूतना पड़ता है ताकि म्युनिसिपैलिटी और क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा लेबर फोर्स हायर करना पड़े और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े। तुम्हें पता भी है कि इन टॉयलेट्स और वॉशरूम्स में कितना पानी और फिनाइल बर्बाद होता है उनको साफ रखने के लिए। सिर्फ इन गंदे टॉयलेट्स की वजह से कितने ही लोगों का इरेगुलर बाउल मूवमेंट ठीक हो गया। उन लोगों ने फिक्स टाइमिंग बना ली और वो दिन में कम से कम बार टॉयलेट जाने की कोशिश करते क्योंकि उनको पता है कि अगर बाहर कहीं जाने की जरूरत पड़ गई तो वॉशरूम नहीं मिलेगा। और सिर्फ इस एक स्टेप की वजह से हमने गैलन्स ऑफ वाटर्स एंड लीटर्स ऑफ फिनाइल सेव किया है। Century old urine. I want to go into the toilet, show you what it's like, but the smell is so pungent. रिसेंटली हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग महाकुंभ आयोजित किया गया। हम लोगों ने इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाया, फुल एंजॉय किया। पवित्र गंगा में जाके स्नान किया, रगड़ रगड़ के पाप और खुद को धोए। थोड़ी सी लेटरिंग भी हो गई इधर उधर, लेकिन ओवरऑल हाइजीन का ख्याल रखा गया। इसलिए तो देश विदेश से लोग भी आए थे नहाने के लिए VIP घाट में। लेकिन जो भी हो, हमने अपने पवित्र इंटेंशन के साथ गंगा के पानी को मैला नहीं होने दिया, ये बड़ी बात है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक 100 मिलीलीटर पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 2500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह गंगा नदी के दीहा घाट पर इसकी मात्रा 17,000 थी और यमुना नदी के नैनी घाट पर इसकी मात्रा 33,000 थी। 20 जनवरी को संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा 49,000 थी, जो 2,500 या उससे कम होनी चाहिए थी। पूरी दुनिया की नजर उस वक्त भारत की तरफ ही थी और तभी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल पर्सनल स्पेस का भी दिया, वहां नहा रही लेडीज लोगों का फोटो खींच के। और इन सब इंसिडेंट्स के थ्रू हम ये बताने की कोशिश करते हैं दुनिया को कि हम इतना ज्यादा फ्रेटर्निटी और फैमिलियरिटी में घुसे पड़े हैं कि हम दूसरे इंसान को दूसरा मानते ही नहीं है। हम मानते ही नहीं है कि दूसरे इंसान का कोई अपना पर्सनल बाउंड्री हो सकता है। हम अपनी हरकतों से बिल्कुल बता देते हैं कि हम कल्चर रिच नेशन से आए हैं और हमारे यहाँ प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस की इतनी इज्जत है भाई। So I'm in the train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way, so I was thinking to do the same. Yes, here he is. पता नहीं ये हरकतें लोगों को प्राइवेसी इन्विजन और हरासमेंट कैसे लग जाता है। इतना अपनापन भी सहन नहीं हो पाता है तो घर से क्यों निकल जाते हो? इसमें हमारी गलती कि तुम लोग को बचपन से पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी का कदर करना सिखाया गया है तो तुम लोग उसकी इज्जत करते हो। पता नहीं हम लोग थोड़ा सा और अपनापन दिखा दें कि सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट कर दो उसको तुम लोग। भाई दुनिया ना अगेंस्ट है हम इंडियंस के, वो बस वही चीजें हाईलाइट करते हैं जिससे इंडिया अनसेफ और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा लगे। पर ऐसा एक्चुअली में थोड़ी है। इन फॉरेनर्स को लगता है इंडिया वो घूमने जा रहे हैं, रिलैक्स होने जा रहे हैं, तभी साले चड्डा और टी-शर्ट पहन के आ जाते हैं। लेकिन बाद में फिर समझ आता है कि साले ये तो एडवेंचर टूर है। इन लोग इंडिया को अपने देश जैसा सेफ समझ लेते हैं, वैसे बिहेव करने लगते हैं जैसे अपने देश में बिहेव करते हैं और अनजाने में अपना घटिया वेस्टर्न कल्चर हम लोग पे थोपने लग जाते हैं। लेकिन फिर तभी हमारे देश प्रेमी लोग आते हैं और अपना कल्चर इनको दिखाते हैं। बिल्कुल सही किया भाइयों, हम अपने देश को दोबारा कॉलोनाइज नहीं होने दे सकते। बहुत हो गया इन अंग्रेजों का। जब आप पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हो ना तो कैजुअल हैरेसमेंट हो जाती है। और ऐसा नहीं कि हम जेंडर बायस्ड हैं, ऐसा नहीं कि हमारे देश में लोगों को सिविक सेंस के बारे में पता नहीं है। वो बस आप टाइम गलत चूज कर लेते हो उनसे पूछने का। खाली पेट कौन सिविलाइज रहता है भाई? सिविक सेंस क्या मोटर सेंस काम नहीं करते उस समय? तो भाई थोड़ा टाइम तो दो इंडिया को सिविलाइज होने के लिए, कुछ समय लगता है भाई। ऐसा एक कोई सिविलाइज नहीं हो जाता है। हो सकता है उसके बाद पार्किंग से चूतिए से लफड़े के चक्कर में कोई देश का वैल्यूएबल साइंटिस्ट अपनी जान कुत्ते की टट्टी से कम वैल्यूएबल लोगों से भिड़ के गंवाना बंद कर दे और वर्ल्ड के हर इंडेक्स में हम ऊपर हो। ऐसा नहीं कि मुझे अपने देश से कोई प्यार नहीं है। प्यार नहीं होता तो शायद वीडियो भी नहीं बनाता, मैं इग्नोर कर देता जैसे बाकी लोग करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे देश के लोग एक जैसे हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं, पर कुछ लोगों की वजह से देश की पूरी इमेज खराब हो रही है। मुझे सच में तकलीफ होती है इसकी स्थिति को देखकर, शायद तुमको भी होती होगी, इसलिए तुम भी यहाँ तक पहुंचे हो। बाकी तुम अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो गाइज, जैसा कि तुम लोग देख लिया, हाउ द सिविक सेंस ऑफ आवर नेशन, ये तभी ठीक होगा जब हम सब साथ होके काम करें यार। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बुरा तो लगता है देखकर भाई, खुद इंडिया में रहते हैं, भारत माता की जय, लेकिन करते क्या हैं? लोगों को हरास करते हैं और कुछ नहीं। रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए भाई। सो इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। होप सो आप सभी को अच्छा लगे, इससे कुछ सीख मिले।
और इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो भाई। भारत माता की जय। बाय बाय।